दोस्तों, मैं विकास जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं यहाँ पे बेसिक एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड का यदि आप पहली बार हैं तो आपके लिए बेहतर इसमें नॉलेज होगा और मैं वादा करता हूं कि आपको इसमें पूरी जानकारी जो है बेहतर तरीके से जानकारी दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे एमएस वर्ड को सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, डेस्कटॉप में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे जाएंगे तो एक और ऑप्शन शो करेगा जिसमें आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। क्लिक करेंगे तो सामने आ जाएगा। इसमें अगर आप नेम चेंज करना चाहें तो आप सेलेक्ट करके फंक्शन बटन में F2 बटन प्रेस करेंगे तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ RAJ राज। जैसे इंटर करेंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, राज नाम हो जाएगा। जब मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पे तुरंत ही ये ओपन हो गया। तो मॉनिटर की स्क्रीन का आपको नॉलेज प्रॉपर दिया जाएगा, स्क्रीन का नॉलेज। तो वीडियो में यदि आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते दोस्तों। सबसे ऊपर जो पट्टी है इसका नाम है टाइटल बार। टाइटल बार के बीचों बीच में नेम शो होता है, यानी आप जिस भी नाम से फाइल को या एप्लीकेशन को सेव करते हैं वो यहाँ पर शो करता है। टाइटल बार के राइट साइड में 3 बॉक्स हैं जिसे हम कंट्रोल बॉक्स भी बोलते हैं। कंट्रोल बॉक्स में 3 बटनें हैं, एक है मिनिमाइज, एक है मैक्सिमाइज और एक है क्लोज। जैसे आप यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं तो ये टास्क बार में चला जाता है, यानी जो नीचे पट्टी है इस पट्टी का नाम है टास्क बार। टास्क बार में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एमएस वर्ड। जब ऐसे आप पुनः क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, यानी मिनिमाइज क्लिक करने पे ये रिस्टोर डाउन और दोबारा उसमें जाकर क्लिक करने पे ये ओपन हो जाता है। नेक्स्ट इसके बगल में जो है ये है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज क्लिक करने पे स्क्रीन बड़ी होती है और अगर आप इसमें पुनः जा कर के रिस्टोर डाउन करते हैं तो स्क्रीन छोटी होती है। तो ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जिससे आप इसको जितना छोटा करना हो, देखिए मैं छोटा कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ये जितना आप बड़ा करना हो उतना अपने हिसाब से आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। चाहे आप नीचे से भी कर सकते हैं, कॉर्नर से, देखिए किनारे साइड से। तो इस तरह से आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है लास्ट में तीसरा ऑप्शन है क्लोज। क्लोज क्या करता है, फाइल को पूरी तरह से बंद कर देता है, यानी क्लोज कर देता है। जब इसे आप पुनः वापस ओपन करना तो डबल क्लिक करेंगे तो देखिए पुनः वापस ये ओपन हो गया है। अगर इसके शॉर्टकट में अगर यदि क्लोज करना है, शॉर्टकट तरीके से बंद करना है तो आप अल्ट के साथ यदि F4 दबाएंगे तो देखिए फाइल पुनः बंद हो गई। यानी शॉर्टकट का तरीका अल्ट प्लस F4 से फाइल बंद हो जाती है। चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो कोई भी एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है। और यहाँ पे जो ये मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, इसका प्रयोग क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस F10 दबाते हैं तो मैक्सिमाइज होता है और कंट्रोल प्लस F10 दोबारा प्रेस करते हैं तो ये मिनिमाइज होता है। तो कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमाइज, कंट्रोल प्लस F10 मिनिमाइज। तो इस तरह से यहाँ पे मैक्सिमाइज मिनिमाइज का प्रयोग जो होता है बीच वाले बटन का प्रयोग होता है। और इसके उपरांत टाइटल बार में लेफ्ट साइड में जो होता है इसका नाम है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। छोटा दिख रहा होगा, मैं प्लस करके बड़ा कर देता हूँ। जैसे आप विंडोज़ के साथ प्लस बटन दबाएंगे बटन तो यहाँ पे आप देखेंगे जूम हो रहा है और यहाँ पे मैं टच करता हूँ तो नाम बताएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे आप इसमें टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे नाम शो कर रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ये शो क्यों करता है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा सेव, अनडू, रीडू, ये ऑप्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया होता है, एक्स्ट्रा कमांड होता है कि यदि आपको ज़रूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे आपके घर में परिवार में जैसे भोजन बनता है तो भोजन बनाने के लिए जो विधियाँ होती हैं तो उसमें कुछ जो डेली यूज होता है उसको सामने रख लेते हैं। जैसे नमक है, मिर्चा है, अदरक है, ये डेली यूज होने वाली चीज़ें तो उसको सामने रख लेते हैं। जो कम यूज होती हैं उसको दूर रखती हैं महिलाएं ज़्यादातर। तो वैसे ही कमांड होते हैं कि जो इसमें होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, इसमें कई सारे कमांड है। और इसमें से जो मुझे विशेष जो डेली यूज पड़ता है उस कमांड की, जो मेरी जो डेली ज़रूरत पड़ती है और उस कमांड को मुझे सामने रखना है, तो आप यहाँ कस्टमाइज को एक्सेस टूल बार से, जैसे मुझे यहाँ पे ओपन की ज़रूरत है तो मैं ओपन क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे ओपन नाम का बॉक्स आ गया। यदि आप अतिरिक्त कमांड चाहते हैं तो आप इसमें ऑप्शन में टच करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा मोर कमांड। मोर कमांड में टच करेंगे तो आपको ढेर सारे कमांड्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप आल कमांड करते हैं तो जितने भी एमएस वर्ड के कमांड है वो सारे कमांड आपको देखने को मिल जाएंगे। और जिस भी कमांड को आपको ज़रूरत है उसको बस क्या करना है, सेलेक्ट करना है और ऐड करना है।
जैसे मुझे यहाँ पे पेज कलर अगर ज़रूरत पड़ती है तो पेज कलर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं डेली के डेली, तो उसको सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। कुछ पेज सेटअप की ज़रूरत होती है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और यदि मैं यहाँ ओके करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अतिरिक्त कमांड आ गए, यानी जिस कमांड की ज़रूरत डेली यूज होता है वो उसको सामने रख लेते हैं। और यदि मुझे ज़रूरत नहीं है तो हम वहाँ से हटा भी सकते हैं। कैसे? आप कस्टमाइज क्विक एक्सिट टूल बार में क्लिक करेंगे, मोर कमांड में जाएंगे। मोर कमांड में जाने के पश्चात आप यहाँ पे जो भी चीज़ें आप कमांड नहीं चाहिए तो उसको सेलेक्ट करना है, रिमूव करना है और उसको पूरा रिमूव करके ओके कर देना है। हालांकि मैं 2 ही 3 कमांड रखता हूँ, आप अतिरिक्त कमांड रखना और रख सकते हैं। इसके जस्ट बगल में होता है ऑफिस बटन, जिसे हम फाइल बटन भी कहते हैं। इसमें जो होता है कि फाइल जो भी आपने टाइपिंग किया है या जो भी आपने तैयार किया है यहाँ पे जो भी मैटर, तो उसको यदि सेव करना हो, प्रिंट करना हो या कहीं पे अन्य सेव करना हो फाइल को, या कहीं पे दोबारा इसको इस्तेमाल करना हो तो ओपन या अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑफिस बटन में जाएंगे, न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंट, प्रिपेयर, ऐसे कई सारे ये जो कमांड हैं, इनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हालांकि अभी हम आपको स्क्रीन का नॉलेज दे रहे हैं। नेक्स्ट चलते दोस्तों, यहाँ पे टाइटल बार के जो नीचे जो पट्टी है इसे हम टैब बार कहते हैं या मेनू बार कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, टोटल ये 7 टैब बार होते हैं। इन टैब बार के अतिरिक्त भी और भी टैब बार आ जाते हैं। कैसे? जैसे आप इंसर्ट टैब में यहाँ पर टेबल दिख रहा है, टेबल में आप टच करते देखिए यहाँ पर कई सारे टेबल बन गए। अब इसमें आपने टच किया तो देखिए यहाँ पे अब कितने टैब बार थे पहले? 7, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, 7 टैब बार थे। 2 नए टैब बार और आ गए, डिजाइन और लेआउट। वो कैसे आए? जब आप टेबल में टच कर रहे हैं। यदि मैं टेबल को डिलीट कर देता हूँ राइट क्लिक करके तो देखिए यहाँ व्यू तक ही टैब बार है, 2 जो टैब बार दिख रहे थे वो अब नहीं शो कर रहे हैं। तो टेबल में अतिरिक्त टैब बार भी यहाँ पर शो कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टैब बार टोटल कितने होते हैं, 7। इसके अतिरिक्त भी आप कमांड द्वारा कुछ टैब बार आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते दोस्तों, यहाँ पे टैब बार के जो नीचे या मेनू बार के जो नीचे जो पट्टी होती है इसे हम रिबन कहते हैं। ये पूरी पट्टी का नाम रिबन है। कैसे? जैसे हम आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं कि जैसे विंडोज़ के साथ आप यहाँ पे प्लस दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जूम हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे मेनू बार या टैब बार में तो यहाँ पे दिख रहा होगा मिनिमाइज द रिबन। जैसे आप टच करते हैं तो देखिए यहाँ पे हाइड हो जाता है। दोबारा आप इसमें राइट क्लिक करके टैब बार में मिनिमाइज द रिबन ऑप्शन में टच करेंगे तो ये आप देखिए ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड शो आप कर सकते हैं बार बार। और इसका शॉर्टकट ट्रिक भी होता है कि आप यहाँ पे Ctrl+F1 दबाएंगे तो हाइट शो होगा। Ctrl+F1 बार बार प्रेस करने पे इस तरह से आप हाइट शो कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया कि जो टैब बार है, होम हो चाहे इंसर्ट हो चाहे पेज लेआउट हो, इसके जो नीचे जो पट्टी है इस पट्टी का हम रिबन कहते हैं। इस रिबन के अंदर जो होता है यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये ग्रुप कहलाते हैं। और ग्रुप के अंदर जो सारी चीज़ें हैं ये कमांड कहलाते हैं। जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये कमांड कहलाएंगे। और नीचे जो ये क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ये ग्रुप कहलाएंगे। स्टाइल है, एडिटिंग है, ये होम टैब के अंदर है। इंसर्ट में जाएंगे तो उसमें अलग ग्रुप होंगे, जैसे पेजेस ग्रुप, टेबल, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, ये कई सारे ग्रुप कहलाएंगे। ग्रुप के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो कमांड कहलाएंगी जिसका इस्तेमाल करते हैं। और पेज, जैसे पेज लेआउट में भी थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज, रेफरेंस में भी कई सारे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट, सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल एंड ऑफ ऑथराइज्ड, मेलिंग में भी कई सारे ग्रुप हैं, ग्रुप के अंदर कमांड है। तो इस तरह से हर एक टैब में ग्रुप और कमांड पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो पूरी पट्टी इसे हम रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर जो होता है ग्रुप, ग्रुप के अंदर होता है कमांड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर यहाँ पे होम, इंसर्ट, ये टैब बार हैं या मेनू बार हैं। इसी टैब बार के अंदर जो या नीचे जो पट्टी है इसे रिबन कहते हैं। रिबन के नीचे यहाँ पे जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कमांड कहलाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे इसके रिबन के नीचे जो है ये है रूलर बार। रूलर बार आपके टॉप में शो करता है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी शो करता है। अगर आप यहाँ पे किनारे में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू रूलर। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज़ के साथ यहाँ जूम करते हैं प्लस दबा करके तो आपको दिख रहा होगा, मैं टच कर रहा हूँ, यहाँ पे ये है व्यू रूलर। व्यू रूलर में यदि मैं अनटिक करूँगा, देखिए यहाँ पे ये जो रूलर बार दिख रहा था ये हाइड हो गया, प्रॉपर तरीके से दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो इसको दोबारा पुनः वापस लाना है तो आप व्यू रूलर में टच करते हैं, देखिए यहाँ पे वापस आ गए पुनः रूलर बार। तो इसे हाइट शो बगल में ही होता है, इसे आप हाइट शो कर सकते हैं व्यू रूलर को।
और तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे व्यू टैब ऑप्शन में आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे रूलर बार दिख रहा है। अगर इसे अगर आप अनचेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हट गया है, दोबारा चेक करेंगे आ जाएगा। ऐसे ग्रिड लाइन भी टिक करेंगे तो आएगा। यहाँ पे ग्रिड लाइन जो होता है ग्राफ चार्ट या बनाने में सहायक होता है, ग्रिड लाइन अनटिक करते हैं तो इस तरह से रूलर बार को हाइड या शो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक टॉप प्रैक्टिस करने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ, जैसे आप इक्वल RAND ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट इंटर। तो यहाँ पर देखिए आप शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करते हैं तो पैराग्राफ बन जाता है। उस पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हैं कि ये एक पैराग्राफ हो गए, दो पैराग्राफ हो गए, तीन पैराग्राफ हो गए। तीन पैराग्राफ ये फार्मूले के तौर पे प्रयोग होते हैं। आपको क्या दबाना है, मैं एक बार फिर बताता हूँ, इक्वल RAND शिफ्ट के साथ ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट इंटर। तो इस तरह से एक ब्रैकेट पैराग्राफ बन जाता है। और इस पैराग्राफ के अंदर जो होते हैं ये लाइन कहलाते हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, इस तरह से इस पैराग्राफ के अंदर लाइन होती हैं। और इस पैराग्राफ में जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो रूलर बार है, रूलर बार में मार्जिन पाई जाती है, जो चार मार्जिन होते हैं। जैसे ये राइट मार्जिन है, इधर ये लेफ़्ट मार्जिन है और ये है टॉप मार्जिन। पेज के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अगर आपको मिलेगा तो ये है बॉटम मार्जिन। तो इस तरह से चार तरह के मार्जिन होती है। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मार्जिन को यदि खिसकाते हैं राइट मार्जिन को, देखिए पूरा पेज का आपका स्पेस जो है वो कम हो जाएगा। और यदि आप यहाँ पे स्पेस ज़्यादा लेंगे तो आपका स्पेस बढ़ भी जाएगा। तो ये राइट मार्जिन कहलाती है। देखिए मैं जितना सेलेक्ट किया हूँ वो पैराग्राफ नहीं खिसक रहा है, बल्कि पूरा का पूरा नीचे का पैराग्राफ भी, नीचे का भी पैराग्राफ स्पेस कम कर रहा है। और यदि आप स्पेस ज़्यादा लेंगे तो स्पेस ज़्यादा मिल रहा है। पर यदि जितना सेलेक्ट किया है उतना ही आगे पीछे खिसके या आगे पीछे बढ़े तो यहाँ पे एक नीचे दिया है राइट इडेंट बार होता है, जो कि आप अगर खिसकाएंगे देखिए यहाँ पे इडेंट बढ़ रहा है। मतलब नीचे वाले जो पैराग्राफ है उसमें स्पेस घट बढ़ नहीं रहा है, केवल जितना मैंने सेलेक्ट किया वो स्पेस बस घट बढ़ रहा है। देखिए अगर राइट कर रहा है तो राइट साइड जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर अगर जाएंगे तो ये जो आपके इसके बगल में जो होता है इसका नाम है राइट मार्जिन। अगर राइट मार्जिन को क्लिक करके आगे खिसकाते हैं तो देखिए स्पेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पर पूरा पैराग्राफ, यदि मैंने जितना सेलेक्ट किया उतना नहीं, उसके अतिरिक्त भी पूरा पैराग्राफ आपका राइट साइड जा रहा है, मतलब लेफ्ट साइड जा रहा है। पुनः वापस ला लेते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें मार्जिन होते हैं और इडेंट भी होते हैं। मार्जिन चार होती है और इडेंट भी चार होते हैं। अब इधर देखिए मैं यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा बगल में करते हैं, ये है लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन देखिए खिसकाते हैं तो पूरा आपका पैराग्राफ जो है, पूरा पेज जो है आपका लेफ्ट साइड में जा रहा है। और अगर मैं पुनः वापस लाता तो स्पेस देखिए फिर से स्पेस ज़्यादा मिल रहा है। और यहाँ पर नीचे अगर आप इस इडेंट को मैं थोड़ा सा साइड में सेट कर देते हैं, बगल में आएंगे यहाँ पर टॉप मार्जिन है। ये टॉप मार्जिन को यदि आप ऊपर करेंगे, देखिए आप ऊपर हो रहा है। यदि बहुत ज़्यादा ऊपर कर देंगे तो कट जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता था तो यहाँ पे जो ऑन द दिख रहा है ये आपको दिखाई नहीं देगा। कैसे, जैसे आप यहाँ पे प्रिंट करने का सोचेंगे, जैसे यहाँ ऑफिस बटन में जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन में प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑन द आपको दिख नहीं रहा है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको स्टार्ट है। जब आप क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑन द दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इस टॉप मार्जिन को थोड़ा सा स्पेस आप कम मतलब करेंगे, और देखिए आप यहाँ पे आप कर दिए, अगर आप फिर से ऑफिस बटन में जाएंगे, प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू टच करेंगे तो आप देखेंगे आप यहाँ पे कट नहीं रहा है, बल्कि आपको ऑन द इंसर्ट टैब पूरा आ रहा है। तो इस तरह से यदि आप ज़्यादा ऊंचाई पे कर देते हैं तो वहाँ पे ये जो शब्द हैं वो कटने लगते हैं। मतलब प्रिंट करने पर शो नहीं करेंगे, बाकी भले ही आपको चाहिए दिखाई दे। पर चेक करना है तो वो कहाँ से चेक करेंगे, आप ऑफिस बटन में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन से आप चेक कर पाएंगे कट तो नहीं रहा है हमारा पेज या टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपने देखा ये है टॉप मार्जिन। यदि कम स्पेस करेंगे कम होगा। नीचे आएंगे तो नीचे वाला ये है बॉटम मार्जिन। यदि ऊपर करेंगे देखिए ऊपर स्पेस कम हो रहा है, और यदि ये इसको नीचे करेंगे तो नीचे हो रहा है। तो इस तरह से आप बॉटम मार्जिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बॉटम मार्जिन, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, टोटल 4 मार्जिन होती हैं। इसके अलावा 4 इडेंट भी होते हैं। वो कौन से इडेंट होते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले मैं पेज लेआउट से यहाँ पे मार्जिन में नॉर्मल कर देता हूँ। मार्जिन यहाँ पे बना हुआ है, आपको दिख रहा है कि मार्जिन जाएँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये मार्जिन होती हैं। 4 तरह के मार्जिन होते हैं। मैं नॉर्मल कर देता हूँ, पहले जैसा हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखिए मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हूँ, यहाँ पे आपको अभी हमने बात किया था कि ये है इडेंट।
ये है राइट इडेंट, जितना आप कम करेंगे देखिए कम हो रहा है इडेंट, मतलब जितना मैंने सेलेक्ट किया उतना ही आगे पीछे बढ़ रहा है, घट रहा है। ये है लेफ्ट इडेंट, अगर खिसकाएंगे देखिए यहाँ से भी देखिए बढ़ रहा है, घट रहा है। या फिर देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा बीच में आता है तो इसका नाम है हैंगिंग इडेंट, थोड़ा सा और ऊपर जाना है, हैंगिंग इडेंट। हैंगिंग इडेंट खिसकाएंगे तो देखिए यहाँ पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन जो है वहीं रहेगी, बाकी नीचे की लाइन जो है राइट साइड चली जाएगी, ये देखिए। और यदि दोबारा इस हैंगिंग इडेंट को वापस पुनः वहाँ स्थान पर लाएंगे तो देखिए यहाँ पे पुनः सेट हो गया, पर यहाँ पे वो वाला जो पोर्शन है खिसक गया, मैं पुनः उसे अपने स्थान पे ला देते हैं। इस लेफ्ट जो इडेंट या हैंगिंग इडेंट को है पूरा वापस पुनः ला लेते हैं। इसके ऊपर जो है ये है फर्स्ट लाइन इडेंट। फर्स्ट लाइन इडेंट को खिसकाते हैं तो पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो राइट साइड जाएगा, बाकी नीचे का वैसे रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 3 इडेंट होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं और एक जो इडेंट होता है राइट साइड में होता है, जबकि लेफ़्ट साइड में जो आपका होता है वो लेफ्ट इडेंट होता है और एक हैंगिंग इडेंट होता है और यहाँ पे फर्स्ट लाइन इडेंट होता है। दोस्तों सीपीसीटी में गहराई से क्वेश्चन पूछता है, मैं इसीलिए बारीक से आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को बारीक से सुनिए और बारीक से समझें। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रूलर बार समझ में आ गया होगा। रूलर बार में 4 मार्जिन होती हैं, 4 इडेंट भी होते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे ये हमारा जो पेज है ये वर्किंग एरिया कहलाता है, जहाँ पे हम जो भी टाइप करते हैं, जिस भी तरह से टाइप करते हैं, तो ये हमारा जो पेज है ये वर्किंग एरिया कहलाता है। इंटर करते हैं तो नया पैराग्राफ बनता है, फिर से बार बार इंटर करेंगे तो नया पैराग्राफ बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट साइड में ये आपका स्क्रॉल बार होता है, जैसे माउस का स्क्रॉल बार होता है कि आप पेज को ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, वैसे यहाँ पे राइट साइड में स्क्रॉल बार होता है, जिसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, जो ऊपर नीचे करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा जूम करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे जूम ज़्यादा कर देता हूँ, जूम। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे नीचे साइड एक राइट या लेफ्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाता है, जबकि राइट साइड में ऊपर या नीचे करने के लिए ये वर्टिकल स्क्रॉल बार कहता है, और राइट लेफ्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। जैसे आप जूम कम करेंगे तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो हाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैंने जूम कम कर दिया, देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल गायब हो गया, पर वर्टिकल स्क्रॉल बार अभी भी शो कर रहा है, यानी आप ज़्यादा जूम करने पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाता है। इसके नीचे जो ये पट्टी बनी है इसका नाम है, जैसे बात करें तो ये है कस्टम। राइट क्लिक करने पे आपको नाम पता चल जाएगा, कस्टमाइज स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है कि राइट साइड में यहाँ पे जूम बार होता है, कुछ लेआउट यानी आउटलाइन होते हैं, और साथ साथ इसमें लेफ़्ट साइड में पेज नंबरिंग होता है, लाइन होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्टेटस बार में राइट क्लिक करके इन सभी ऑप्शन को अनचेक कर देते हैं, और देखिए मैं अनचेक कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेटस बार पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब इसमें एक भी नहीं दिख रहा है। यदि मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे जूम स्लाइडर टच दिख रहा है नीचे ऑप्शन में, टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे जूम स्लाइडर आ गया प्लस माइनस के रूप में। जूम करेंगे तो परसेंटेज आएगा, यहाँ पे व्यू शॉर्टकट करेंगे तो शॉर्टकट आ गया, और यहाँ पे पेज नंबरिंग करेंगे तो पेज नंबरिंग आ गया। और भी ऑप्शन इस तरह से क्लिक करते जाएंगे तो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा इक्वल RAND ओपनिंग ब्रैकेट 19,19 क्यों किया है? तो कुछ ज़्यादा पैराग्राफ, ज़्यादा लाइन बनाने के लिए, क्योंकि 19 लाइन 19 पैराग्राफ, 19 लाइन 19 पैराग्राफ मैं इंटर करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे पेज काफ़ी बड़ा लंबा हो जाएगा। टोटल देखिए यहाँ पे पेज नंबरिंग, यहाँ पे स्टेटस बार में लेफ्ट साइड में 12 नंबर पेज दिखा रहा है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल बार से यदि ऊपर थोड़ा सा करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जिस पेज में भी हैं, यहाँ पेज नंबरिंग दिखाएगा कि आप 7 नंबर पेज में हैं और 12 पेज टाइप है। 7 नंबर पेज में है, 12 पेज टाइप है। और यहाँ पे राइट साइड में देखिए जूम बार है, जिसमें आप प्लस करेंगे तो जूम होगा और माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा। तो आप देखिए कम से कम जूम कितना होता है, तो वहाँ पे देखिए 10% जूम होता है कम से कम। अधिक से अधिक आप जूम जो होता है वो 500% जूम कर सकते हैं, मिनिमम 100%, या उससे आप ज़्यादा नॉर्मल इस्तेमाल, जितना आपको ज़रूरत है उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं जूम करना हो तो। और इसके पश्चात यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये पेज नंबरिंग होता है और यहाँ पे जूम बार होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये जो नीचे जो पट्टी है इसे स्टेटस बार कहते हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सबसे ऊपर जो है टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे जो है टैब बार या मीनू बार, इसके नीचे रिबन, रिबन के अंदर नीचे यहाँ पे ग्रुप कहलाते हैं, ग्रुप के अंदर कमांड कहलाते हैं। इसके नीचे है रूलर बार, रूलर बार के नीचे पेज है जिसे हम वर्किंग एरिया बोलते हैं। इसके नीचे स्टेटस बार, और राइट साइड में जो है यहाँ पे स्क्रॉल बार। तो
तो इस तरह से मैंने एक एक करके प्रॉपर स्क्रीन का नॉलेज दिया दोस्तों, और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे बारीकी से होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, अनेक टैब के बारे में और साथ साथ यहाँ पे ऑफिस बटन के बारे में प्रत्येक जो जानकारी है नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद दोस्तों।